भर्तृहरि शतक। वासना के भंवर में डूबे हुए महाविलासी राजा भर्तृहरि के जीवन में यकायक ऐसा भूचाल आया कि वे महाविलासी से महान वैरागी बन गए। श्रृंगार शतक। राजा भर्तृहरि अपने प्रारंभिक जीवन काल में बड़े रसिक और विलास प्रिय थे। अपने विलासी जीवन के अनुभवों को भर्तृहरि ने श्रृंगार विषयक 100 पदों की रचना कर प्रकट किया है। यह श्रृंगार शतक उनके भुक्तभोगी जीवन के अद्भुत प्रसंगों का ऐसा सुंदर दर्पण है कि संस्कृत भाषा में इसका अन्यत्र उदाहरण नहीं है। कामदेव को प्रणाम। शंभु स्वयं भ्यू हरियो हरिनेक्ष नानाम येना क्रियंतम सततम गृहीकर्मदासाः वाचाम गोचर चरित्र विचित्राय तस्मै नमो भगवते मकरध्वजाय। भावार्थ। शिव, ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं को भी जिसने मृगनयनियों का दास बनाकर उनके गृह कार्य तक संपन्न कराया, ऐसे चरित्रों में विचित्र मालूम पड़ने वाले भगवान मकरध्वज कामदेव को सत सत प्रणाम है। व्याख्या। कामदेव के प्रहार से संसार का कोई प्राणी नहीं बच सका है। जब शिव, ब्रह्मा और विष्णु जैसे सर्व सामर्थ्यवान देवतागण भी उसके शिकार हो गए तो साधारण मनुष्य की क्या बात है। कामदेव का चरित्र बहुत विचित्र है, उसे समझना सरल कार्य नहीं है। स्त्री प्रशंसा। स्मितेन भावेन च लज्जया भिया प्रांग्य मुखेर अर्धकटाय वीक्षणेः वचोभिरीह कलहेन लीलिया समस्त भावे खलु बंधनम स्त्रियः। भावार्थ। यौवन के कारण मंद मुस्कान चेहरे पर लज्जा के भाव लाकर, मुंह घुमाकर, मुस्कुराकर, तिरछी नज़र से देखकर, बातचीत के द्वारा नाना प्रकार के हास परिहास आदि स्त्रियों में इस प्रकार के गुण हैं जिनके कारण पुरुष संसार बंधन से अपने को कभी मुक्त नहीं कर सकता है। व्याख्या। स्त्रियों का मुस्कुराना, लजाना, तिरछी नज़र से देखना, हंसकर मुंह फेर लेना, बातचीत में द्व्यर्थी वार्तालाप करना, नाना प्रकार की लीलाएं करना, यह सब ऐसे बंधन हैं जिनसे आज तक संसार का कोई पुरुष अपनी रक्षा नहीं कर सका है। मनुष्य नारी के इन सभी गुणों के कारण सांसारिक बंधनों के मोह से अपने को मुक्त नहीं कर पाता। अमोघ अस्त्र। भ्रूः चतुर्यात कुंचिताक्षः कटाक्षः स्निग्धः वाचो लज्जितानां ताश्चैश्च हासः लीलाः मंदः च स्थितं परिस्थितं च स्त्रीणां मेतद् भूषण चायुध च। भावार्थ। भौहों को उतार चढ़ाव, नेत्रों को सिकुड़ना फैलाना, प्रेमपूर्ण वार्तालाप, लज्जापूर्ण हास, मदमस्त चाल और जरा सा ठुमकना, यह सब स्त्री के आभूषण हैं और सबसे बड़ा हथियार भी। स्त्रियां इन्हीं हथियारों से पुरुषों का शिकार करती हैं। व्याख्या। भौहों की कमान से तीर छोड़ना, नैनों का मटकाना, रस भरी बातों का करना, शर्मा कर हंस देना, हंस के समान चलना और बाकी अदा से ठुमक जाना, यह स्त्रियोचित गुण है। पर सच्चाई यह है कि ये स्त्री के सबसे बड़े हथियार हैं। इनमें से उसको एक भी हथियार नकारा नहीं होता है। जिस पर भी उसके ये हथियार चल जाते हैं वह अपने होश हवास खो बैठता है। नयनवान। क्वचित् भ्रूः भंगे क्वचिदपि च लज्जा परिगते क्वचिद् भीतित्रस्ते क्वचिदपि च लीला विलसिते कुमारीणां में तदे मदनशु भगेनेत्रवलितेः स्फुरिन्नि लाभजानं प्रकृति परिपूर्णः इव दिशः। भावार्थ। भौहों का लज्जापूर्ण संकुचन, कभी लज्जापूर्ण कभी भय से चंचल, कहीं कई चाल के समय कमनीय तरुणियों के नयन विलास से मानो दिशाएं विकसित है और नील कमल के समूहों के समान शोभायमान हो रही हैं। व्याख्या।
तरुणियों के नैनों के बाण ही मानो दिशाएं बनाते हैं, उनके ही कारण नील कमल के समूह खिलते हैं। उनकी कमान सी भावों की चंचलता, कमनीयता की लीला से भला आज तक कोई अपनी रक्षा कर सका है। सौंदर्य जन्मजात आभूषण। वक्रम चंद्र विकासी पंकज परिहास सक्ष में लोचने वर्ण स्वर्ण पाक ऋष्णु रलिनी जिष्णु कचानाम चयः वक्षो जावि भकुंभ विभ्रमहरो गुर्वी नितंब स्थली वाचाम हारी च मार्दवम युवतिषि स्वाभाविकम मंडनम। भावार्थ। चंद्रमा के समान सुंदर मुख, कमल का उपहास करने वाले अर्थात कमल से भी सुंदर नेत्र, स्वर्ण को भी लज्जित कर देने वाले देह कांति, भ्रमरों को भी फीका कर देने वाले केश, हाथी के गंड स्थल को भी मात करने वाले उन्नत कुछ द्वय, बड़ी कठिनता से उठाने पर विवश होने वाले नितंब और मधुर कोमल वाणी, यह सब स्त्रियों के जन्मजात आभूषण हैं। व्याख्या। चंद्रमा को भी लजा देने वाले मुख, कमल सी आंखें, सोने जैसा रंग, घने काले केश, हाथी के गंड स्थल के समान स्थूल, कठोर उन्नत उरोज, भारी नितंब, मीठी वाणी, यह सब आभूषण स्त्रियों को जन्म से प्राप्त होते हैं। ये उसके सबसे बड़े आभूषण माने गए हैं। वह श्रृंगार करे ना करे, आभूषण धारण करे ना करे, पर जिसके पास यह सब है उसे ना श्रृंगार की आवश्यकता है और ना आभूषण की। वह बिना इन सब के भी अद्वितीय सुंदरी है। आकर्षण। स्थितम किचिम मुग्ध सरल तरलो दृष्टि विभव परिष्यंदो वाचामी भिनव विलासोक्ति सरसः गतिनाम भरंभ कृशलेयते लीला परिकर स्पृश्यन्त्यास्तारुण्यम किमिव न ही रंभे मृगदशः। भावार्थ। यौनावस्था में पैर रखने वाली युवती क्या नहीं होता है। मंदहास, दर्शन, संपत्ति, भाषण की चतुराई, विलासपूर्ण वचन और मस्तानी चाल, उसका प्रत्येक उपक्रम अपने आकर्षण के जाल में बांधने वाला होता है। व्याख्या। लड़की जब जवान होती है तो उसमें क्या सुंदर नहीं होता, अर्थात सब कुछ सुंदर होता है। उसका धीरे धीरे मुस्कुराना, चपल चंचल हिरनी से नैन, तिरछी नज़र, उसके बोलने की अदा, वाणी विलास और उसकी चाल ढाल, ये सभी चीज़ें लुभावनी होती है। जब लड़कियों पर जवानी आती है तो उनका चेहरा कैसा भी क्यों ना हो, रूप रंग चाहे कैसा भी हो, उनमें कुछ न कुछ आकर्षण होता ही है। यौवन में कदम रखते ही हर लड़की अपने किसी न किसी विशेषता के कारण किसी न किसी को घायल कर ही देती है। स्त्री के आकर्षण से भला कोई बचा है? उत्तम क्या है? दष्ट वयोमी किमु मत्ततम मृगदृशः प्रेम प्रसन्नम मुख घ्रात वयेष्वपि किम तदास्यः पवनः शवशेषु किम तद्वचः किम स्वादेशु तदोष्ठ पल्लवरवर्षः स्पृश्येषु किम तदः सुधैर्यं किम नवयौवने सहृदये सर्वत्र तादिभ्रम। भावार्थ। इस समय रसिकों के लिए दर्शनीय वस्तुओं में सबसे उत्तम क्या है? सुगंध में सबसे उत्तम क्या है? सुनने में सर्वोत्तम क्या है? पीने में सर्वोत्तम क्या है? स्पर्श में उत्तम क्या है? सबसे सुंदर चिंतन क्या है? दर्शनीय वस्तुओं में मृगनयनी का मुख, सुगंध में उसके उच्छ्वास, सुनने में उसके मधुर स्वर, पीने में सर्वोत्तम अधर, स्पर्श में सुंदरी का सुकुमार शरीर, चिंतन में प्रेयसी का चिंतन सर्वश्रेष्ठ है। व्याख्या। इस संसार में रसिकों के लिए सर्वोत्तम क्या है? दर्शन में प्रेयसी का मुख, सुगंध में उसकी सांसों की महक, सुनने में प्रेयसी की वाणी, पीने में अधरों का रसपान, स्पर्श में प्रेयसी की सुकोमल काया और चिंतन में प्रेयसी का चिंतन ही सर्वोत्तम माना गया है। वश में कौन नहीं है? एतास्खल द्वलय संहति मेख लोथतः झंकार नुपुर पराजित राजहस्य कुर्वन्ति कश्च न मनो विवशम तरुण्ये
पितृस्तु मुग्ध हरिणी सदृशे कटाक्षे। भावार्थ, हाव भाव के कारण ऊपर नीचे होने वाले कंगनों अथवा चूड़ियों या घुंघरू वाली करधनियों से उत्पन्न ध्वनि, नुपुर की झंकार, राजहंस को मात कर देने वाला मंद मंद गमन, सुंदर हिरनी के समान कटाक्ष, भला उसके वश में कौन नहीं हो जाएगा। व्याख्या, नाना प्रकार की चंचलता और हाव भाव के कारण बार बार बज उठने वाले कंगनों, चूड़ियों या घुंघरू वाली करधनी की ध्वनि अथवा नुपुर की झंकार, राजहंस को मात कर देने वाली मंद मंद चाल तथा हिरनी के समान कटाक्ष, भला इन सभी से कौन पुरुष अपनी रक्षा कर सकता है। इन गुणों के कारण सब नारी के वश में सरलता से हो जाते हैं। कौन बचा है। कुम पंक कलंकित देहा, गौर पयोधर कंपित हारा, नुपुर हंस नन तद पदमा कम न वशीकुरुते भुवि रामः। भावार्थ, केसर और चंदन से चिन्हित देहावली, उन्नत उरोजों पर मोती की माला, कमल रूपी चरणों पर हंस रूपी नुपुर धारण करने वाली सुंदरी से भला इस पृथ्वी पर कौन बचा है। व्याख्या, केसर का उपटन या चंदन लगाकर देह को निखारने वाली और स्तनों पर मोती की माला धारण कर उसे धीरे धीरे कंपित करने वाली, कमल जैसे चरणों पर हंस के समान नुपुर धारण करने वाली युवती से भला कोई इस संसार में अपने को बचा सका है। कोई नहीं, सब उसके वश में हो जाते हैं। अबला नहीं। नूनम ही ते कविवरा विपरीत वाचो, ये नित्य माहुर्बला इति कामिनिस्ताः, याभिर्विलोलत रतार कदृष्टपाते, शक्रादयोनिः विजातास्त्वः बलः कंधता। भावार्थ, जो श्रेष्ठ कवि हैं, कविंद्र हैं, निश्चित ही वे सब विपरीत भाषण करते हैं। वे सदैव ही सुंदर नारी को अबला कहते हैं। अरे, जिन सुंदरियों के चंचल नेत्रों को मार इंद्र जैसे शक्तिशाली को अपना गुलाम बना लिया, भला वह अबला है। वह कविगण झूठ बोलते हैं। व्याख्या, इंद्र का वज्र ऐसा भयानक अस्त्र है जिसके मार से कोई नहीं बच सका, पर वही शक्तिशाली इंद्र भी सुंदर नारी के नैनों की मार से अपनी रक्षा नहीं कर सका और उसका दास बन गया। ऐसी शक्तिशाली कामनियों को कविगण अबला का संबोधन कर कितना झूठ बोलते हैं। अरे, अबला क्या नहीं कर सकती है, वह सब कुछ कर सकती है। कामदेव, नारी का दास। नून माज्ञा कर तस्याः शुभ्रू वो मकर ध्वज, यत स्तन नेत्र संचार सूचितेषु प्रवर्तते। भावार्थ, कामदेव निश्चय ही उस नारी का दास है, क्योंकि उसके नेत्र जिस ओर संकेत करते हैं वह उसी ओर चल पड़ता है। यह दासता ही तो है। व्याख्या, कामदेव सुंदर स्त्री का अवश्य ही सबसे विश्वस्त सेवक है। जिस ओर सुंदरी अपनी आँख का इशारा कर दे वह उसी ओर चल पड़ता है। नारी की आँख का इशारा पाकर हर रसिक जहाँ वह कहे उसी ओर चल पड़ता है। नारी का सबसे बड़ा सेवक कौन नहीं है। शक्तिशाली कामदेव भी सुंदरी के संकेत पर चलता है। यह कैसी विडंबना है। केसा संयमिनः श्रुतेरपि परपारम गते लोचने, अंतर्वक्त्रमपि स्वभाव सूचिभिः कृर्ण द्विजनां गणैः, मुक्तानां सततधिवास रुचिरं वक्षोज कुंभा विमाविथं तन्वी, वपुः प्रशांतमपि ते रागम करोत्येव नः। भावार्थ, हे सुंदरी, तुम्हारे केस तो संयमी साधु के समान बंधे हैं, तुम्हारे नेत्र वेदों के समान दैदीप्यमान हैं, तुम्हारे कान श्रुति हैं, तुम्हारी दंत पंक्तियाँ ब्राह्मण के समान शुभ हैं, तुम्हारे दोनों स्तन अमृत के कुंड हैं, इन घटों में मोती भरे हैं। हे कृशांति, इसके उपरांत भी तुम्हारा शरीर हमें वैरागी नहीं विलासी बनाता है, अनुरागी संभोग विलासी बनाता है। व्याख्या, सुंदर युवती के केस संयमी साधु के समान बंधे रहते हैं, नेत्र वेद समान प्रकाशवान हैं, कान श्रुति के भंडार और श्वेत दंत पंक्तियाँ श्वेत वसनधारी ब्राह्मण जैसी लगती हैं। उसके दोनों स्तन अमृत घट मालूम पड़ते हैं जिनमें अनमोल मोती भरे रहते हैं। इन सब के बावजूद भी उसका शरीर हमें वैरागी नहीं वरन भोग विलासी बनाता है, अनुरागी बनाता है, संभोग करने की अभिलाषा जगाता है। हे ईश्वर, यह कैसी विडंबना है।
तीरंदाज। मुग्धे धानुष्कता केयं पूर्वा त्वयि दृश्यते यथा विद्यसि चेतांसी गुणरेव न शायके। भावार्थ, हे रूपसी, तुम्हें यह कैसा धनुर्धारी का गुण है कि तुम बिना कमान पर तीर चढ़ाए ऐसा तीर चलाती हो कि तरुण हृदय निश्चित रूप से घायल हो जाते हैं। धनुर्धारी तो पहले तीर धनुष पर चढ़ाता है, फिर वार करता है। तुम तो जाने कब तीर चला देती हो, यह अद्भुत गुण तुम में कहाँ से आ गया। व्याख्या। सुंदर स्त्री गजब की तीरंदाज होती है, कब नैनों का तीर चला देती हैं कुछ पता नहीं चलता। धनुर्धारी तो पहले तीर कमान पर चढ़ाता है, फिर वार करता है, पर सुंदरी का तीर कब कैसे चल गया कुछ पता नहीं चलता। वह ऐसा तीर चलाती है कि घायल हुए बिना कोई नहीं बचता है, सब व्यर्थ है। सती प्रदीपे सत्यग्नो शत्सु तारार विंदुसु वीणा में मृगाशाह वाक्षया तमोभूतमिदं जगत। भावार्थ, दीपक, अग्नि, तारागणों, सूर्य, चंद्रमा आदि के रहते हुए भी अगर हिरण के समान चंचल नेत्र वाली सुंदरी मेरे पास नहीं है तो यह जीवन व्यर्थ है। सब कुछ होते हुए भी चंचल नेत्रों वाली रूपसी के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। व्याख्या। इस दुनिया में दीपक, अग्नि, तारागण, सूर्य और चंद्रमा के ही कारण जीवन सार्थक नहीं है। अगर मेरे साथ हिरण के समान चंचल नेत्रों वाली सुंदरी नहीं है तो जीवन में सब व्यर्थ है। परम सुंदरी। उद्वृतः स्तनभार एव तरले नेत्रे चले भ्रूलते रागा विसृष्टि पल्लवम विदम कुर्वन्तु नाम व्यथाम शोभायाक्षरः मालिकेव लिखिता पुष्पायुधेन स्वयं मध्यास्तपि करोति तापमधिकम रोमावली केन साह। व्याख्या। यह उभरे हुए स्तन कितने वर्तुल और ऊर्ध्वगामी हैं, दोनों नेत्र कितने चंचल हैं, भौहें कैसी चपल हैं, ये लालिमा भरे अधर कितने मीठे हैं। यह सब मन को अवश्य पीड़ा देते हैं, पर कामदेव के हाथों लिखी गई किसी सुंदर अक्षरावली के समान यह कटि प्रदेश कितना संताप दे रहा है। दूसरों को कष्ट देना दुर्जन का स्वभाव है, पर यह रूप की सज्जनता क्यों कष्टदायक है यह ज्ञात नहीं। व्याख्या। उठे हुए और ऊपर की ओर उभरे हुए तुम्हारे यह दोनों स्तन, चंचल नेत्र, कमान सी भौहें, तुम्हारे गुलाबी होंठ, यह सब कितने अच्छे हैं। तुम्हारी यह पतली कमर कितनी सीधी है। दुष्टों का काम दुख देना है, पर तुम्हारी इस रूप राशि के कारण दुख क्यों हो रहा है। परम सुंदरी को देखकर तरुण का मन कसकने लगता है, बिना उसे पाए वह कितना दुखी होता है। चंद्रमुखी। मुखेन चंद्रकांतेन महानीले शिरोरूहे करान्याम पद्यरागाभ्याम रेजे रत्न मयीव सा। भावार्थ। चंद्रमा के समान सुंदर चंद्रकांति मणि जैसे मुख वाली चंद्रमुखी, अत्यंत काले केशों को धारण करने वाली, पद्मराग रूपी हाथों वाली वह रागिनी स्वयं किसी रत्न से कम नहीं है। व्याख्या। उसका मुख चंद्रमा के समान है, इसी कारण वह चंद्रमुखी कहलाती है। उसके केश अत्यंत काले हैं, उसके हाथ पद्मराग मणि के समान लाल दिखते हैं। वह परम सुंदरी है। ऐसी परम सुंदरी को देखकर भला कोई चंद्रमा मेघों और रत्नों को क्यों देखेगा। पुष्ट पयोधर। गुरुना स्तन भारेन मुख चंद्रेन भास्वतः शनेश्चराभ्याम पादाभ्याम रेजे ग्रहमयी सा। भावार्थ। उसके अत्यंत पुष्ट उरोज गुरु ग्रह के समान भारी हैं। स्तनों के भार के कारण साथ साथ उसका चंद्रमा के समान प्रकाशित चेहरा और मंद मंद चाल में शनि ग्रह जैसी गति, ऐसा लगता है कि सारे ग्रह सुंदरी के शरीर में समा गए हैं। व्याख्या। उसके दोनों स्तन गुरु ग्रह के समान भारी हैं। कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 4 गुना अधिक है। यहाँ की 1 किलोग्राम भार वाली वस्तु वहाँ 4 किलोग्राम भारी हो जाती है। अतएव भारी स्तनों की तुलना गुरु ग्रह बृहस्पति से की गई है। चंद्रमा के समान प्रकाशित चेहरा और शनि की गति के समान चाल, शनि ग्रह को मंद गति से चलने के कारण ही शनैश्चर कहा जाता है। देखकर माना गया है कि सभी ग्रह सुंदर नारी में समाये हुए हैं।